Applications of Coulomb's law. ठीक है, अगर डिटेल देखें तो कूलम्स लॉ में क्या बताया था कल मैंने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिवर्सल इक्वल टू चार्जेस given by k given q2 by r square where k is constant of probability whose value is 92 Newton is square over Coulomb square. K can also be written 1/4 by epsilon naught. It can be also written 9 Newton into meter square Coulomb. Epsilon naught is nothing, it is the permittivity of vacuum is given by 8.85 Kelvin of -2 volt. Another unit Coulomb square is right. So the applications अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें, अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें अब आ रही देख, हेलो आ रही है पक्का, चले जाए तो बोल देना। सर वॉइस कौन बोला है? सर वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अब आ रही है भैया? अरे ये ऑनलाइन वाले से बोल रहा हूँ, कोई तो है। चल सुन, सो एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें देखना पूरा बोर्ड दिख रहा है, बहुत दिन हो गए ना ऑनलाइन लिए हुए। पूरा बोर्ड दिख गया ना? चल ठीक है, ओके ओके, चलो मूव। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हमने, आज वापस एप्लीकेशंस पर जाते हैं। तो अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो नीट में तो सीधा वेक्टर नोटेशन भी आ जाता है कि मान लो ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई दूसरा चार्ज Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R. This force Q1 will experience force due to Q2 and it will be given F12. F12 का मतलब क्या हुआ देख, 1 पर दूसरा फोर्स लगा रहा है, 1 पर यानी कि Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है, इट विल बी गिवन बाय F12. इसी तरह से इस Q2 पर Q1 फोर्स लगा है, उसको क्या बोलेंगे? बट F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, करेक्ट। एंड डायरेक्शन इज व्हाट, 1-2 पर जो डायरेक्शन होगा दूसरे से पहले की तरफ होगा, तो इसको बोलेंगे R-21. F12 है तो क्या बोलेंगे? R-21. इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? दूसरे से पहले की तरफ। इसमें क्या बोलेंगे? इसको R12. इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पहले से दूसरे की तरफ। अरे भाई इस पर दूसरा पहला लगा रहा है तो पहला दूसरे पर भी लगाएगा ना, तो इसको अपन कैसे बोलेंगे कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। या यूं बोल सकते हैं कि F21 माइनस R21, सॉरी 12, करेक्ट। एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो बॉडीज के ऊपर लगता है, पहली दूसरे पर लगाएगी, दूसरी पहले पर लगाएगी। एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर पर इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था अपन ने, ठीक। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे देख कि F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां देख R के 12 है तो क्या लिखेंगे यहां पर 21। इसी तरह से F21 क्या होगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां क्या लिखेंगे? R12 के, ठीक है ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्सेस आर
अपोजिट, या 2 1 के डायरेक्शन में या 1 से 2 के डायरेक्शन। इसलिए अपने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे। ठीक। दूसरा अगर नॉर्मल तरीके से इसको लिखें अपन तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब रिपल्सन, नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन। ठीक है ना, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में अपन ने क्या लिखा था, केवल माइनस लिखा था, करेक्ट। एक और तरीका है इसको लिखने का कि आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो अगर मैं यहाँ आर लिख दूं तो क्या बनेगा, देखो कि एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। ठीक है, वो 4 डिफरेंट तरह के ऑप्शन देगा, तो आप याद रखना अगर यहाँ पर आर वेक्टर है तो यहाँ क्यूब आना चाहिए, और यहाँ अगर आर कैप है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। फटाफट नोट करो फुर्ती से। two charges E and 9E are placed at r distance apart. Two charges E and 9E are placed at r distance apart. ठीक है ना? At what point on line joining? At what point on line joining a third charge Q, small q, is placed that it does not experience any force. It does not experience any force. It does not experience any force. लिख ले। आपको इसमें ग्रेविटेशन की फीलिंग आ रही होगी। मैंने कहा था आपसे, इधर एक प्लेनेट रखा है, इधर एक प्लेनेट रखा है, उनके बीच में कहां पर एक ऐसा मास रख दें कि वो एक्सपीरियंस नहीं करे फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस कब नहीं करेगा, जब नेट फोर्स जीरो। फोर्स एक्सपीरियंस कब नहीं करेगा, जब नेट फोर्स जीरो। और नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब फोर्स बाई 1 इक्वल टू फोर्स बाई 2, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। देखिए इधर, तो मान लो ये रखा हमने 9E, मतलब E रखा और ये 9E रखा। ठीक है बेटा, इनको लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई भाई। ठीक है, मान लो यहां से हम इसको x डिस्टेंस पर रखें। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, r। यहां से यहां तक x है, तो ये कितनी बची, r माइनस x। यही हुआ ना बेटा। अब यहां पर क्या रखा है अपन, एक थर्ड चार्ज q रखा है। ये फोर्स एक्सपीरियंस तब नहीं करेगा जब इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स इसके कारण लगने वाले फोर्स के इक्वल और अपोजिट हो। तो अपन क्या करें, इन दोनों के बीच फोर्स निकालो पहले, E और Q के बीच क्या होगा, बोल, K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये लिखें K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों फोर्स इक्वल है, इसका मतलब इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यही पूछा है हमसे। ठीक है भाई, सोल्व करो इसको। K ने K को मार दिया, E ने E को मार दिया और Q ने Q को मार दिया। ऊपर क्या बच रहा है देख, 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है, R माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, तो यहां पर गड़बड़ मत करना, मैंने पहले भी बताया था
कि इसका स्क्वायर खोल दो, आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं, वो कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सर। स्क्वायर रूट ले लो इसका, 1 का स्क्वायर रूट 1 एक्स 3 आर माइनस एक्स, तो क्या आ गया बोलो, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू आर बाई 4। इसका मतलब इस E4 से r बाई 4 पर हम रखेंगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आपसे पूछा कि 9e से क्या डिस्टेंस है उसकी, टोटल डिस्टेंस कितनी r, उसमें से क्या करेंगे, r बाई 4 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा बोलो इधर, 3r बाई 4। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, नोट डाउन। r बाई 2 नहीं बेटा, 3r बाई 4, r में से r बाई 4 माइनस करोगे ना, ये रेड में किसका नाम है, r में से r बाई 4 माइनस करेंगे, ठीक है, 1 लीटर में से क्वार्टर जाता है ना, तो 3 क्वार्टर बचते हैं, 3 क्वार्टर बचते हैं, समझे। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, जनता देखिए। 2 चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम are placed 3 centimeter apart, are placed 3 centimeter apart, ठीक है। At what distance from 80 microcoulomb, at what distance from 80 microcoulomb is placed so that it does not experience any force. It does not experience any force. Charge is 1 microcoulomb. 1 microcoulomb. फटाफट करके बताओ, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए सबका। ये ऑनलाइन बच्चे हैं, फटाफट मैसेज डालना मुझे तुरंत कि क्या आंसर आया। आज काफी बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो आज इन्फॉर्म कर देंगे। ये जो ऑनलाइन क्लास है इसको हम ग्रुप पे भी डाल देंगे, जो मान लो नहीं कर पाएगा अटेंड, वो बाद में भी देख सकता है। चलो चेक करते, चेक करें। Five microcoulomb, 80 microcoulomb, they are placed at 3 centimeter apart. Okay, हमसे पूछा इससे कितना दूर रखे, तो यहाँ x कर दो, यहाँ 3 माइनस एक्स हो गया, वहां से x तो इधर से कितना हो जाएगा बेटा, 3 माइनस एक्स हो गया। नाउ द फोर्स ऑन दिस माइक्रोकूलम, force on this 1 microcoulomb due to 5 microcoulomb equal to force on 1 microcoulomb due to 80 microcoulomb। छोटी सी कहानी है भाई, तो क्या आएगा बोलो, इस पर फोर्स देखो, के वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, कट जाना है दोनों तरफ, के 5 into 10 power minus 6, 1 into 10 power minus 6 divided by 3 minus 6 whole square, that is के 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 into 10 power minus 6, 80 into 10 power minus 6 divided by x square, यही होगा। जो कट रहा है काट दो सीधा, देखो के 10 power minus 6, 10 power minus 6, 10 minus 6, 10 minus 6, कैसे के कट गया, 5 1 जा 5, 16 5 जा 80, यही होता है। हाँ, तो ये हो गया 1 upon 3 minus x is equal to 16 upon x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, 1 by 3 minus x 4 by x, ठीक है भाई, तो x is equal to 3 4 जा 12 minus 4x, isn't it? तो 5x is equal to 12, x is equal to 2.1,
गलत लिखा मैंने? बराबर है भाई। हाँ, तो 5 2 जा 10, ये तो आएगा 24 पंजे 120 होता है यार सेंटीमीटर। ये आ रहा है? चल ठीक है। हाँ 2.4 दिव्या पिछेवार। चल अब यहां पर प्रॉब्लम कहां आती है वो समझो। ये तो तुम्हें आइडिया हो गया, ग्रेविटेशन भी पढ़ा है भाई, हाँ बीच में रखेंगे सर, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ग्रेविटेशन केवल अट्रैक्शन का फोर्स था। ग्रेविटेशन केवल अट्रैक्शन का फोर्स था। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो, इसको अगर टफ करेगा क्वेश्चन को तो क्या करेगा, देख इधर देख। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इधर देख, पे अटेंशन। ध्यान क्या रखना है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो बैलेंसिंग पॉइंट बीच में आएगा। बीच का मतलब कहीं भी इस लाइन पर आएगा, इन दोनों के बीच में। अगर दोनों नेगेटिव पॉइंट हो तब भी बैलेंस कहां आएगा, बीच में ही आएगा इन दोनों के। लेकिन अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो फिर बैलेंस पॉइंट इन लाइन ज्वाइनिंग के बीच में नहीं आएगा। अब किधर आएगा, या तो लेफ्ट में आएगा या तो राइट में आएगा। ठीक है ना, यहां तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको यहां से लेफ्ट में एक्स पे डाल दो या राइट में एक्स पे डाल दो, ठीक है। और जैसे मैंने सिखाया वैसे आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो बैलेंस पॉइंट, और अगर डिफरेंट होंगे तो बैलेंस पॉइंट या तो लेफ्ट में या तो राइट में। अरे भाई अब ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा ना, तो डिपेंड करेगा उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो बैलेंस पॉइंट कहीं भी हो, आप इधर से एक्स मान लो, और अगर तुम्हारे एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये मान लेना कि हमने जो माना था वो गलत था, उधर से आए। लेकिन उससे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये लिख लो, तुम्हें याद नहीं रहेगा, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि बैलेंस पॉइंट कहां है। सेकेंड टाइप एप्लीकेशन, इसमें क्या होगा, आपको कुछ न कुछ वो डायग्राम देगा। अब यहां पर आपके वेक्टर वाला जो पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसका वेक्टर वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, इस वाले प्रॉब्लम्स को कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टेट के क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन कहां चला जाएगा, अपने वेक्टर में चला जाएगा। सोल्व करने का तरीका वेक्टर सिखाएगा अपन। ध्यान से देखते जाना, मैं एक एक पॉइंट बताता जा रहा हूं। देखो इधर नंबर 1, मान लो ये कोई स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर की प्रॉपर्टी अपन सब जानते हैं, क्या होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट मिड पॉइंट, सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। चल हमने क्या किया है, इस स्क्वायर के सारे वर्टिसेस पर क्यू चार्ज रख दिया, एंड ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव। एक फिफ्थ चार्ज, इनका जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर एक फिफ्थ चार्ज रख दिया अपने, नाम दे रहा हूं इसका ए, बी, सी और डी। ये ओ पर रखा है। हमसे पूछा है कि नेट फोर्स एट ओ, नेट फोर्स एट ओ। ये पूछा है हमसे, ठीक है। ध्यान से समझना, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं सारे केसेस की बात करूं, ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ, तो सारे केसेस में सारी लेंथ इक्वल है। जितनी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, अरे भाई सारे इक्वल हैं। जो डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, और हर केस में चार्ज भी सेम है।
तो जब चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स भी सेम ही होगा। पक्की बात है, चल ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान से देखना इधर, ये Q प्लस Q, ये भी प्लस Q, तो ये Q इस पर फोर्स लगाएगा बेटा, इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अवे या इन, अवे होगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इधर देख, कि F A O, या यूं बोलते हैं OA लिखता हूं मैं, ताकि जो भी सिखाया था तुम्हें वो भी याद रहे। F O A, O पर किसने लगाया फोर्स, A ने लगाया, तो किधर बनेगा ये, अवे। अच्छा बेटा तो बोलो, ये जो C वाला Q है वो इस Q पर फोर्स लगाएगा, पक्की बात है, जितना फोर्स उसने लगाया था उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो, अपोजिट। क्या बोलूंगा इसको, F O C, ठीक है। इसी तरह से ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, अवे, प्लस प्लस अवे, क्या लिखूंगा बोल, F O B, वेरी गुड। और ये वाला जो चार्ज है डी वाला, इस पर इधर फोर्स लगाएगा, क्या बोलेंगे इसको, A O D, ठीक है। तो जब सेम चार्ज होंगे तो अवे बनाएंगे, क्योंकि रिपल्सन फोर्स है। अच्छा, लेकिन अभी अपन ने बोला कि F OA का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ F OB, मैग्नीट्यूड ऑफ F OC एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F OD, क्या ये सारे इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं। इसका मतलब ये दो अपोजिट फोर्स इधर हो गए, दो अपोजिट फोर्स हो गए, तो F नेट क्या हो गया, जीरो। F नेट क्या होगा, जीरो। F नेट इज इक्वल टू जीरो। समझ आएगी बात। दूसरा देखो, दूसरा देखो, अब मान लो हमने यहां पर सेम केस है, माइनस क्यू रखा, माइनस क्यू रखा, माइनस क्यू रखा, माइनस क्यू रखा, यहां पर प्लस क्यू रखा, O A B C D। अब डायरेक्शन बोलो, अट्रैक्शन आएगा, तो अब क्या लिखेंगे बोल, F O A लिखेंगे, F O A लिखेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, O से A की तरफ, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बोलो, F O C, इसको क्या लिखेंगे, F O D, इसको क्या लिखेंगे, F O B। लेकिन क्या सबके मैग्नीट्यूड सेम है, सबके मैग्नीट्यूड, तो नेट फोर्स, यस, समझ आ गई बात। थर्ड केस समझे, इधर देखो, थर्ड केस, स्क्वायर O क्यू रखा, A B C D, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट फोर्स 8O। सोच के बताओ, सोच के बताओ, बोलो। हाँ, इसका नाम बोलो, इस फोर्स का नाम बोलो, FOD, अवे। इसको बोलो FOB, अवे, ठीक है ना। इसका बोलो FOA, अवे, FOC, टुवर्ड्स। नहीं आया, समझिए ना, मतलब दो सेम चार्ज है तो अवे, और नेगेटिव है तो क्या करेगा उसको, टुवर्ड्स। तो क्या ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और इधर लग रहे हैं फोर्स, और जितना फोर्स O है उतना ही फोर्स OC भी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ OA इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OB इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OC इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OD। तो जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, कोई बता सकता है मुझे, प्रत्येक राठौड़, 2F, क्या होगा 2F, एंड व्हाट इज ए बेटा, 2KQQ बाई, नहीं को नोट R स्क्वायर। यहां पर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी आपको, देखिए इधर,
ये ए है, ये ए है, तो इधर देख, हेलो भैया, नो अटेंडेंस, वापस दे। हाँ, अरे आएगा, रिकॉर्डिंग है, इधर देख, ये ए, तो डायगोनल क्या हुआ मिस गुनारकर? 2a²। अरे बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² होते हैं, होते ही नहीं होते? यही हुआ डायगोनल। अब इसका आधा कितना हुआ है? अरे भाई मेरे इधर देखना, ये एडी बोल दे, एडी कितना है? 2a² ही तो है, तो एडी क्या हुआ? √2a। अब 2 से डिवाइड कर दे इसको, आधी तो डिस्टेंस चाहिए अपन को। हाँ, तो √2/a/2, ये इससे इसको मार दे √2r। तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? a/√2 का तो आंसर क्या है बोलो? 2 × 2 = 4kq² डिवाइडेड बाय a²। ये डायगोनल समझ आ गया? समझ गए? फटाफट नोट करो 1 मिनट में। वेक्टर बनता एक 2 वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू कोइनिशियल वेक्टर, टू कोइनिशियल वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड acting at a point, the coinicide is equal to, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, मान लो कोई वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, इनके बीच में एंगल अल्फा है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो आर की वैल्यू बाय 2a cos α/2 और इसकी डायरेक्शन जो होगी थीटा। आवाज ठीक से नहीं आ रही। बिना सोचे समझे, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही का? सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ आ रही अभी। हेलो, हाँ आ रही आ रही। ओए तेरी आवाज बंद करे। सुन, देखो ये एप्लीकेशन कहीं भी लग जाती है, हजारों जगह यूज होता है ये कि इफ टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड are acting at a point, the magnitude and direction of the resultant vector is given by r is equal to 2a cos α/2, where alpha is the angle between the equal vectors and direction of the resultant vector will be given the angle bisector। दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर दो, काम खत्म। ध्यान से देख, अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता, मेरी ड्राइंग पे नहीं जाए, ए बी सी डी, करेक्ट? ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए। देखो यहां पर रखा अपन ने एक प्लस क्यू, ठीक है बेटा? ध्यान से बताओ, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू क्या करेगा? रिपेल, अवे। ये क्या करेगा? अवे। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। नहीं आया
भाई ये ए वाला जो चार्ज है ये तो इसको अवे करेगा और ये वाला चार्ज इसको टुवर्ड्स करेगा यानी कि अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से ये वाला प्लस क्या करेगा इसको रिपेल, ये वाला क्या करे इसको अट्रैक्ट। जितना फोर्स ये इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेज आर इक्वल। तो कैन आई राइट हियर कि एफ 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 नहीं आया। तो इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं 4, उसमें से 2 इधर देखो, ये 2F इधर लग रहा है और 2F इधर लग रहा है और इन दोनों के बीच का एंगल तो कोई भी बता देगा 90 डिग्री। डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं भाई, करते हैं ना। चलो अब वहां चला जाओ, R इज इक्वल टू यानी कि F नेट इज इक्वल टू क्या 2 इंटू 2F इंटू कोस 90/2, 2F कोस थीटा बाई 2, दो इक्वल वेक्टर हैं 2F 2F किसी पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं तो क्या आएगा 2F कोस थीटा बाई 2। बोलो कितना 4F इंटू कोस 45 1/√2, ये क्या आएगा 2√2F मैग्नीट्यूड। और आपसे पूछ इसका डायरेक्शन क्या होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 90/2 45 डिग्री। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा F वो कितने डिग्री पर आएगा 45। करेक्ट, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन लिख लो ताकि याद रहेगा तुम्हें। 3 charges equal in magnitude and same nature are placed at the vertices of an equilateral triangle. ठीक है, 3 charges equal in magnitude and same nature are placed at the vertices of an equilateral triangle. ठीक है, net force on one of the vertices due to rest of 2, मतलब कोई भी 2 चार्ज के कारण तीसरा जो है उस पर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। राइट, ध्यान से देखो। मान लो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। करेक्ट, इस पर निकाल लेते हैं A पर B और C के कारण ड्यू टू रेस्ट ऑफ 2, कोई भी 2 के कारण इस पर, इन दोनों के कारण इस पर, कहीं भी निकाल लें। मान लो A पर निकालना है, ये +Q ये +Q, अवे या टुवर्ड्स अवे। इसका मतलब क्या, ये फोर्स इधर आएगा ना। इसी तरह से फोर्स ऑन Q ड्यू टू दिस चार्ज एट C अवे, क्या ये फोर्स इधर आएगा। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम। तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, तो ये एंगल भी कितना हुआ 2 forces equal in magnitude acting at a point 2F cos theta by 2। तो क्या लिखूंगा बोलो, F net is equal to 2F cos 60/2। तो 2F cos 60/2 का मतलब 30, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो कितना हो गया, 2 ने 2 को मार दिया, F√3 इज द आंसर, है ना। और F पूछे व्हाट इज F, KQ1 Q2 by R स्क्वायर, KQ1 Q2 by R स्क्वायर। मान ले देखिए A डिस्टेंस है इसकी, तो क्या हो बोलो, F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, यहां लिख देंगे। तो √3 KQ स्क्वायर बाई, ठीक है। और भी तरीका है इसको करने का, ऐसी बात नहीं कि केवल ये एक ही तरीका है।
अगर मान लो ये भूल जाओ आपकी टू इक्वल मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या करेंगे देख इधर, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो बेटा एफ स्क्वायर प्लस टू एफ कोस 60, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कोस थीटा, बचपन पढ़ा था हमने, क्या है देख, रूट ऑफ ये हो गया 2f स्क्वायर, देख तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 60 क्या होता है बेटा, हाफ, तूने 2 को मार दिया, रूट ऑफ 3f स्क्वायर तो क्या आ गया, रूट 3f। ठीक है, इसका डायरेक्शन बोलो, इसका डायरेक्शन कितना डिग्री पर आएगा, 30 डिग्री पर, एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री पर, डायरेक्शन होगी इसकी थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 60 बाई 2 30 डिग्री। क्या दिक्कत है भाई, कर सकते हैं, ओके इससे भी निकाल सकते हैं, इसकी भी डायरेक्शन निकालना है, याद करो tan थीटा इज इक्वल टू q sin अल्फा p प्लस q cos अल्फा, ऐसे भी कर सकते हैं, देख इधर, तो q sin 60, q का मतलब f sin 60 f प्लस f cos 60, sin 60 की वैल्यू बोलो √3/2, f तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा यहाँ पर 1 प्लस 1/2, तो ऊपर है √3/2, 2/3 देख, 2 1 जा 2 and 1 3, तो 2 पर चला जाएगा 2/3, 2 ने 2 को मार दिया, नहीं हाँ ठीक है ना, 1/√3, और 10 में 1/√3 किसकी बोले, 30 डिग्री की, हाँ तो थीटा इज इक्वल टू। दूसरा तरीका क्या और हो सकता है, हाँ हो सकता है, तीसरा तरीका देखो, देख इधर, कुछ भी कर सकते हैं फिजिक्स से, यहां देख डायग्राम दूसरा बनाता हूं, बहुत कचरा हो गया इसमें, इक्विलेटरल, ठीक है, ये एफ, ये भी एफ, ये कितना 60, बाइसेक्टर डाल दो 30 डिग्री 30 डिग्री, इस एफ का ये कंपोनेंट क्या हुआ, एफ कोस 30, इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ, एफ साइन 30, इसका ऊपर क्या हुआ, एफ कोस 30, इधर क्या हुआ, एफ साइन 30, एफ साइन 30 तो कट गए, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर क्या बचा 2f cos 30, 2f √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, f √3, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे टाइम बचाने वाला, बाकी में टाइम लगता है, ठीक है, नोट कर लो फटाफट तीनों। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आज प्रॉपर इन्फॉर्म कर देंगे बच्चों को, ये वाले वीडियो में डाल दूंगा अभी ग्रुप पे, कल तो वैसे नहीं, हाँ कल तो लूंगा मैं, कल सुबह जल्दी से क्लास ले लूंगा, और फिर मंडे को मेरी क्लास है नहीं, ट्यूसडे को इवनिंग में लूंगा, तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, वेडनेसडे देखते हैं क्या हो सकता है। चलो ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी बंद कर दें, कल सबको इन्फॉर्म कर देंगे कि कैसे क्लास चलेगी, आप सब अपने अपडेट रहे, मतलब अपना व्हाट्सएप देखें अपने मम्मी बाबूजी का कि उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैसेज तुम्हारे पास नहीं है, कल कॉल नहीं आया ना तुम्हारे पास, आई विल टेक केयर ऑफ दैट ना, मैं बात करता हूँ, नहीं क्लास तो है ऑनलाइन डेली, क्लास में कोई चेंज नहीं है, वो तो होगी।